यूपी पीसीएस आरओ 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए सुदर्शन चक्र बैच आपका एक्टिव है। इसका टास्क करेंगे, ये आपका इतिहास विषय का लिया गया है टास्क। तो इतिहास विषय में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वो दिया गया है, आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में चांदी के उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लोहे के साक्ष्य नहीं मिले थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। धौलावीरा से एक अनूठा साइन बोर्ड जो शिलालेख है और जल संचयन प्रणाली यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्राप्त हुआ है, ये धौलावीरा से। तो ये भी आपका करेक्ट है। और लोथल में गोदीवाड़ा जो डॉकयार्ड था, ये इसके साक्ष्य मिले हैं, भगवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी करेक्ट है। तीनों आपके स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को उनके कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इनके आपको अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो सैयद वंश ये आपका 1414 से 1451 तक शासन किया था। खिलजी वंश आपका आया था, ये आपका गुलाम वंश के बाद में आया था। तो ये 1290 से 1320 के बीच में। तुगलक वंश ये सबसे ज्यादा शासन करता है 1320 से और 14 से 14 तक। और लोधी वंश ये आपका रहता है 1451 से लेकर के और 1526 तक। इब्राहिम लोधी मारा जाता है, उसके बाद बाबर राज करता है, तो मुगल काल वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 2, 3, 1, 4 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में डायरकी प्रणाली को 1772 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया था? तो आपको इसमें बताना है 1772 में कौन गवर्नर जनरल था, इससे भी आपको आइडिया लग सकता है। तो ये तो वारेन हेस्टिंग्स, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल बनते ही ये जो बंगाल में डायरकी सिस्टम थी उसको समाप्त कर देते हैं और जो बंगाल का शासन रहता है सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में वैदिक नदियां दी गई है और सूची 2 में आधुनिक नाम है। ये काफी बार रिपीट होता है, यूपी पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है परुष्णी, इसका मिलान होगा रावी नदी से। अश्विनी का मिलान होगा चेनाब से। शतुत्री ये सतलज है और सदा नीरा ये गंडक नदी। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये आपका करेक्ट है। और नौरोजी का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहा था, जिसके बदले भारत को कोई आनुपातिक प्रतिफल नहीं मिला था। ये भी ठीक है। तो कथन और कारण सही है। कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, तो ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको आरओ और पीसीएस दोनों के प्रीलिम्स और मेंस के बैच एक्टिव है। तो वहां पर मिनिमम फीस में बैच ज्वाइन करके मैक्सिमम आउटपुट आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में जात पद पदानुक्रम और वेतन को दर्शाता था, जबकि सवार पद था जो घुड़सवारों की संख्या निश्चित करता था। तो ये आपका करेक्ट है। आईन ए दहसाला जो भू राजस्व प्रणाली राजा टोडरमल द्वारा विकसित की थी, ये भी राइट है। तो दोनों करेक्ट है। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट आपका राइट हो गया। आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। यहाँ पर जो चंपारण सत्याग्रह है ये आपका 1917 में होता है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं उसके 2 साल बाद, और ये अप्रैल में घटना घटित होती है। उसके बाद में आपका आता है हड़ताल मील जो होती है अहमदाबाद में, मील हड़ताल, ये आपका 1918 में। फिर खेड़ा का सत्याग्रह होता है, ये इसके बाद में होता है। तो ये मार्च में होता है और ये फरवरी में घटित होती है 1918 में ही। और रॉलेट एक्ट जो आता है ये आपका अप्रैल 1919 में। तो यहाँ पर आपका सही क्रम हो जाएगा 1, 3, 2, 4 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में शिलालेखों का जनक इसे माना जाता है, जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में राजकीय आदेश जारी किए थे। तो ये हो जाएंगे आपके सम्राट अशोक। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मौर्य शासक ये रहते हैं सम्राट अशोक, और इनके अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था।
और उन्होंने ही बताया था कि ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में इनके अभिलेख खुदे हुए हैं। आगे है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विदेशी यात्री है और सूची 2 में शासन का काल है, किसका शासन था, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का। तो यहाँ पर निकोलो कोंटी दिया गया है। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत का दर्शन किए थे, विजिट किए थे, और ये इटली के विदेशी नागरिक थे। अब्दुल रजाक है, ये आपके अब्दुल रजाक है, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, और ये फारसी है, फारसी देश से आए थे ये, यानी फारसी नागरिकता है इनकी। अब अफानासी निकितिन ये आपके आए थे मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में, और फरमाओ नुनीज ये अच्युत देवराय थे, इनके शासनकाल में भारत आए थे। तो ये जो फरमाओ नुनीज थे ये पुर्तगाली था, और जो आपका ये दिया गया है निकितिन ये रूसी यात्री था। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, कहाँ से आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, और क्रोनोलॉजिकल में अगर लगाने को आ जाएगा तो इनके आपको ईयर भी पता होने चाहिए। यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये आपका करेक्ट है। और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य परिषदों यानी काउंसिल में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार के कामकाज में गतिरोध पैदा करना था। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कांग्रेस के गया अधिवेशन जो हुआ था 1922 में, यहाँ पर लिखा गया है, इसमें परिषद के प्रस्ताव को कौन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य परिषदें जो काउंसिल हुआ करती थी प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार के कामकाज में गतिरोध पैदा करना भी करेक्ट है। और गया अधिवेशन में परिषद प्रवेश के प्रस्ताव के पारित होने के बाद इस पार्टी का गठन हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट हो गया। अगला है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को उनके उदय से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये कण्व वंश, मौर्य वंश, शूल वंश और नंद वंश, ये 4 राजवंश दिए गए हैं। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कण्व वंश है इसका शासनकाल देखेंगे। ये 73 से 228 बीसी में ये कार्यकाल इसका रहता है। मौर्य वंश का आता है 322 से लेकर के और 185 बीसी। शुंग वंश का आता है इसके बाद में 185 बीसी से लेकर के और 73 बीसी तक। और फिर नंद वंश आता है, तो नंद वंश का कार्यकाल रहता है आपका इसके बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका जो सबसे पुराना था वो था आपका नंद वंश। ठीक, ये 4वीं शताब्दी के आसपास आता है, 4th बीसी। तो यहाँ पे जो राजा रहते हैं घनानंद, आपको पता होगा, तो उनको हरा करके मौर्य वंश स्थापित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर 4th बीसी वाला पहले आएगा, 4231 ये आपका सीरीज रहेगा। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सख्त बाजार नियंत्रण जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम है उसको लागू किया था। करेक्ट है ये। और वह दिल्ली के आम नागरिकों को सस्ते दाम पर अनाज और वस्तुएं उपलब्ध कराकर जन कल्याण कराना चाहता था। तो ये आम नागरिक के लिए नहीं था, ये सेनाओं के लिए होता था। ऐसा सेना में वेतन कम कर देता था, वो अलग चीज थी। यहाँ पर दूसरा यानी कारण है वो गलत है। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संदर्भ में आपको बताना है, हीनयान संप्रदाय जो था बौद्ध धर्म को बुद्ध को एक महापुरुष मानता था और प्रतीक पूजा पर बल देता था। करेक्ट है ये। महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता माना गया और मूर्ति पूजा का प्रचलन स्टार्ट हो जाता है, ये भी सही है। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म इन दोनों संप्रदायों में विभाजित हो गया था, ये भी सही है। कनिष्क के समय ये कुंडलवन में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, वहां पर ये 2 संप्रदायों में बट जाता है, हीनयान और महायान में। तो सारे स्टेटमेंट राइट है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित युद्धों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर दिया गया है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये कब होता है? 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। चौसा का युद्ध होता है इसके 1 साल पहले 1539 में, और ये भी आपका होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में ही होता है। और घाघरा का जो युद्ध है ये आपका होता है बाबर और अफगान के बीच में 1529 में। और खानवा का युद्ध होता है उसके 2 साल पहले यानी 1527 में।
बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो इनके आपको रिजल्ट भी पता होंगे, कौन जीतता है कौन हारता है। यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो 4 3 2 1 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा जन आंदोलन या विप्लव हुआ था? तो उसके बाद में आपका नील विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये नील विद्रोह कब से कब तक होता है? 1859 से लेकर के और 60 के दशक में हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से स्टार्ट होता है और दीनबंधु मित्र ने नाटक नील दर्पण में इसका सचित्र वर्णन किया है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। यहाँ पर संस्थाएं दी गई है और उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये 1814-15 में स्टार्ट की गई थी, यानी स्थापित की गई थी। धर्म सभा ये आपका रहते हैं राधाकांत देव। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले और तत्वबोधि सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये सारे आपके मिल गए, तो 2 4 1 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधारों के बारे में आपको बताना है। इन्होंने 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। करेक्ट है ये। और इन्होंने कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का दमन किया, ये भी सही है। और मैकाले की सिफारिश के आधार पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट हो जाएंगे। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखो सबसे पहले राजा होता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम पहले आते हैं। इनका कार्यकाल रहता है 319 से लेकर के 335 ईस्वी के बीच में, यानी एडी में रहते हैं। फिर आता है समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक। देन चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, इनका कार्यकाल रहता है 375 से 415 ईस्वी तक। और सबसे बाद में आते हैं कुमारगुप्त प्रथम, इनका 415 से लेकर के 455 एडी तक कार्यकाल रहता है। तो यहाँ पर 2 1 4 3 4 यानी ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण है, जैन धर्म ने अपने विचारों के प्रसार के लिए मुख्यतः प्राकृत भाषा को अपनाया था। करेक्ट है ये। बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को अपनाया था। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, कई बार पूछा जाता है। प्राकृत उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, जिससे आम जनता तक जैन सिद्धांतों को सुगमता से पहुंचाया जा सके। दोनों सही है। और कारण कथन की व्याख्या ही करेगा, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान प्रशासनिक परिषद के बारे में आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था, जो सामान्य प्रशासन देखता था। करेक्ट है। अमात्य या मजूमदार वित्त और राजस्व मामलों का प्रभारी होता था, भी सही है। सुमंत या दवीर ये आपका विदेश मंत्री होता था, ना कि सैन्य सेनापति। तो ये गलत हो गया, पहला और दूसरा करेक्ट है, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आधुनिक भारत की निम्नलिखित संधियों का सही कालानुक्रम बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। इलाहाबाद की संधि ये 1765 में होती है। सालबाई की संधि होती है, ये बक्सर के युद्ध के बाद संधि की जाती है। सालबाई की संधि होती है आपकी 1782 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। और फिर मद्रास की संधि यहाँ पर दिया गया है 1769 में। मद्रास की संधि होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1792 में। तो सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है 1 4 2 3 1 4 2 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के किस प्रसिद्ध शासक ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद नामक महान ग्रंथ की रचना की थी? तो ये है कृष्णदेवराय। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनका शासनकाल रहता है 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक। ठीक है। तो ये तुलुक वंश के प्रतापी राजा रहते हैं और इन्होंने अमुक्तमाल्याद तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज यानी 8 महान कवि रहा करते थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह ये थे कहाँ से ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? फैजाबाद से। खान बहादुर खान ये आपके बरेली से। अजीमुल्ला खान जो थे ये फतेहपुर से। और लियाकत अली ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। 2 3 4 1 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
गुप्तकालीन कला और साहित्य के संदर्भ में बताना है। अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन वास्तुकला और चित्रकला से संबंधित है, तो राइट है ये। और कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है, करेक्ट है। और विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस ने गुप्त वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है, तो ये गुप्त वंश नहीं मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा राइट है, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के सूफी संतों के उनके जीवन काल से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नाम दिया गया है शेख निजामुद्दीन औलिया, ये आपके भारत आते हैं, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक रहते हैं। इनका कार्यकाल 1236। फिर आते हैं इसके बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का कार्यकाल रहता है 1236 में, और औलिया साहब का रहता है 1325 में, यहाँ पे ये गलत लिख दिया। शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के समकालीन रहते हैं, तो ये 1572। और फिर बाबा फरीद है इनकी, ये 1265, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2413, 2413 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने 1927 के साइमन कमीशन का गठन किया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, करेक्ट है ये। और लॉर्ड बर्कनहेड का मानना था कि भारतीय अभी स्वशासन के लिए अपनी सर्वसम्मत वैधानिक योजना बनाने में सक्षम नहीं है, ये भी करेक्ट है। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। यह विभाजन मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन के तौर तरीकों और उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर हुआ था, करेक्ट है ये। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल रास बिहारी घोष के पक्ष में था, ये भी करेक्ट है। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, तो ये गलत हो जाएगा, ये किया था रास बिहारी घोष ने। तो पहला दूसरा राइट है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण की निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखो क्लिप्स मिशन है, ये आपका हुआ था मार्च में और 1942 में। बेबल योजना आई थी, बेबल योजना ये आपकी जून 1945 में, 1945 यहाँ लिखेंगे। कैबिनेट मिशन ये आपका आया था मार्च में और 1946 में। और भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका अगस्त में 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सम्राट अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट जो बृहद शिलालेख था 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, करेक्ट है ये। अशोक का नाम मुख्य रूप से मास्की गुर्जरा नेतुर और उडे-गोलम लघु शिलालेखों में मिलता है, राइट है ये। और भाबरू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहता है और बौद्ध तिरत्न के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है, भी सही है, तीनों सही है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने रुपया यानी चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम नमक सिक्के चलाए थे, करेक्ट है ये। उसने भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज जो 32 अंगुल का होता था और सन की डंडी का प्रयोग किया था, ये भी राइट है। और किसानों से सीधे संबंध स्थापित करने के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था स्टार्ट की, ये भी ठीक है, तीनों राइट है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको सभी टाइप के पेड बैच उपलब्ध है, प्रीलिम हो, मेंस हो या फिर यूपी SSC के जो एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेरीज। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।